हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है क्लॉज। ये कहानी हमें बताती है सेंटा क्लॉज के गिफ्ट्स देने की शुरुआत कैसे हुई। ये एक एकेडमी अवार्ड नॉमिनी मूवी है 8.2 रेटिंग्स के साथ। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाते हैं बहुत सारी चिट्ठियाँ। आज लोग चिट्ठियों का इस्तेमाल नहीं करते सिवाय सेंटा क्लॉज को भेजने के। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज के गिफ्ट देने की शुरुआत कैसे हुई? तो सुनिए। रॉयल पोस्टल एकेडमी में पोस्ट मास्टर जनरल के ऑफिस से जैस्पर नाम के इंसान के लिए खत आता है। जैस्पर एक बिगड़ा हुआ, कुछ भी काम ना करने वाला ऐशोआराम पसंद इंसान होता है। वो बस अपने डैड के पैसों पर आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। जैस्पर को सबक सिखाने के लिए उसके डैड जैस्पर की पोस्टिंग पोस्टमैन के तौर पर स्मैरन्सबर्ग में कर देते हैं और उसे कहते हैं एक साल में कम से कम 6000 लेटर स्टैम्प होने चाहिए, वरना मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगा। अब जैस्पर स्मैरन्सबर्ग की तरफ निकलता है, जो बहुत दूर होता है एक आइलैंड पर। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मोगेन नाम का इंसान अपनी बोट से उसे वहाँ तक पहुँचा कर आता है। वहाँ की ज़्यादातर सड़कें सुनसान, अजीब और वहाँ टूटी हुई चीज़ें होती हैं। जब जैस्पर को बाहर कोई नहीं दिखता तो मोगन के कहने पर वो एक बेल बजाता है, जिससे लोग चाकू, छुरियाँ, डंडे लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। फिर पोस्टमैन जैस्पर को देखकर उसकी मजाक बनाते हैं कि फिर से एक पोस्टमैन भेज दिया, और बेल बजाकर दोबारा लड़ना शुरू कर देते हैं। अब उन सब से बचने के लिए जैस्पर एक स्कूल की बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। स्कूल एक मछली मार्केट में बदल गया होता है, जहाँ एक लड़की मछलियाँ बेच रही होती है। उस लड़की का नाम एल्वा होता है, जिससे इस आइलैंड पर टीचर की जॉब मिली थी। पर यहाँ के लोगों के दो ग्रुप्स हैं, क्रम्स और एलिंगबोज, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इसलिए वो लोग अपने बच्चों को एक साथ पढ़ाई करने भी नहीं भेजते। और एल्वा अब फिश बेचकर पैसे कमाना चाहती है, ताकि वो इस नर्क भरी जगह से हमेशा के लिए जा सके। अब मोगन जैस्पर को उसका रूम दिखाता है, जो पूरी तरह बेकार टूटा हुआ होता है। जैस्पर सोचता है उसे 6000 चिट्ठियाँ पूरी करनी पड़ेंगी, वरना उसे बेदखल कर देंगे। अगले दिन वो गांव में चिट्ठियाँ ढूंढने जाता है, मगर उसे कोई भी चिट्ठी नहीं मिलती। सिर्फ एक बच्चे की ड्राइंग, जिसमें एक दुखी बच्चा एक कैद में होता है। जैस्पर उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारी ड्राइंग चाहिए तो इसे चिट्ठी बनाना होगा और मुझे एक सिक्का देना होगा। पर तभी उस बच्चे के डैड 2 खतरनाक कुत्तों के साथ वहां पहुंचते हैं। देखते देखते बहुत वक्त गुजर जाता है और कोई चिट्ठी नहीं आती। अब जैस्पर को एक लकड़हारे के बारे में पता चलता है, जो गांव से दूर एक जगह अकेला रहता है। जैस्पर जब वहां पहुंचता है, वो जगह सुनसान होती है। वहाँ बहुत से खिलौने भी होते हैं, कुछ खतरनाक दिखने वाली चीज़ें भी। तभी एक बड़ा सा इंसान हाथों में कुल्हाड़ी लिए सामने आता है, क्लॉज। जैस्पर बहुत डर जाता है और अपना बैग वहाँ भूलकर जल्दी वापस भाग जाता है। जैस्पर कहता है मैं आज ही यहाँ से भाग जाऊँगा अपने घर वापस। उधर जैस्पर के बैग में उस छोटी बच्चे की ड्राइंग होती है। वो बड़ा इंसान उसे देखता है। ऐसा लगता है कि हवा में कुछ है जो उस इंसान को वो चिट्ठी पढ़ने पर मजबूर कर रही है। अब जैस्पर रात के वक्त सब छोड़कर वहाँ से भागने वाला होता है, पर क्लॉज उसे आगे आकर रोक लेते हैं और जैस्पर को उस ड्राइंग वाले बच्चे के पास लेकर जाने को बोलते हैं। फिर चिमनी से होते हुए जैस्पर क्लॉज का दिया हुआ एक गिफ्ट उसके घर पर रख देता है। अगले दिन गाँव के बच्चों में खबर फैल जाती है कि अगर मिस्टर क्लॉज को खत लिखोगे फिर वो हमें गिफ्ट देंगे। अब कुछ और बच्चे जैस्पर को खत लाकर देते हैं। उधर खेलते खेलते वो ड्राइंग वाला बच्चा एंटी पार्टी के एक बच्ची के साथ खेलने लगता है। उनके बड़े उन्हें पकड़कर ले जाते हैं और बताते हैं कि सालों पुरानी परंपरा के हिसाब से क्रम्स और एलिंगबोज कभी एक साथ नहीं रह सकते, उन्हें बस आपस में लड़ते रहना है। उधर जैस्पर वो सब चिट्ठियाँ क्लॉज को दे देता है। क्लॉज ने बहुत सी चिड़ियों के घर बनाए होते हैं। अब वही अजीब हवा जैस्पर के चारों तरफ घूमती है, जिससे क्लॉज मान जाता है। अब वो जैस्पर के साथ मिलकर सभी बच्चों को गिफ्ट्स पहुंचाता है चिमनी के थ्रू। अब चिट्ठियां आनी और बढ़ जाती हैं। हमें एक रेड ड्रेस में छोटी बच्ची दिखती है,
जो एक सामी होती है। अब कुछ बच्चे कहते हैं हमें खत लिखना नहीं आता। जैस्पर उन्हें एल्वा के पास स्कूल में भेज देता है। एल्वा अपने जोड़े हुए पैसों से उन बच्चों के लिए नोटबुक्स और पेंसिल लेकर आती है। उधर क्लॉस की घोड़ा गाड़ी में गिफ्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए क्लॉस हॉर्स की जगह रेनडियर्स का इस्तेमाल करने लगता है। अब क्रम्स और एलिंगबोस भी ये देखते हैं। जैस्पर ने कहा होता है कि क्लॉस सिर्फ अच्छे बच्चों को खिलौने बांटते हैं, इसलिए अब उस जगह के बच्चे लड़ाई और बुरे काम सब छोड़ देते हैं, जिससे उनके माता पिता भी आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। गांव के सभी लोग आपस में खुशी से रहने लगते हैं। क्लॉस जैस्पर से कहते हैं, एक सच्ची निस्वार्थ क्रिया ही दूसरी को जन्म देती है। अगर आप बिना किसी फायदे के किसी के लिए कुछ करेंगे तो एक ना एक दिन आपको भी बदले में कुछ जरूर मिलेगा। अब क्रम्स और एलिंगबोस के लीडर जैस्पर और क्लॉस को बीच रास्ते में रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्हें रेनडियर्स एक पहाड़ी से दूसरी पर जंप करने होते हैं। इस चीज को एक बच्चा अचानक देख लेता है और उसे लगता है कि रेनडियर्स उड़ रहे हैं। अब खिलौने खत्म होने लगते हैं, पर जैस्पर की चिट्ठियां अभी पूरी नहीं हुई होती। जैस्पर कहता है हम क्रिसमस पर सभी बच्चों के लिए टॉयज रख कर आएंगे, इसके लिए हमें और टॉयज बनाने होंगे। ये सब बोलते हुए जैस्पर एक जगह गलती से पर्दा हटाता है, जिसके पीछे मिस्टर क्लॉस और उनकी पार्टनर का स्टैचू होता है और नीचे के सभी बॉक्सेस खाली होते हैं। क्लॉस दुखी हो जाते हैं। जैस्पर वहाँ से चला जाता है और वहाँ वही रेड ड्रेस वाली सैमी की लड़की होती है। जैस्पर उसे एल्वा टीचर के पास ले जाता है और उन्हें उसका नाम मार्गो पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि मार्गो को क्लॉस से स्केट्स चाहिए। अब जैस्पर खुद ही उसके लिए स्केट्स बनाने लगता है। तभी मिस्टर क्लॉस भी वहाँ आ जाते हैं और वो बताते हैं मैं और मेरी वाइफ लीडिया ने मिलकर शहर से दूर घर बनाया। हम चाहते थे हमारे बहुत से बच्चे हों, इसलिए मैंने खिलौने बनाना शुरू कर दिया। वक्त बीत रहा था, खिलौने भी बहुत बन गए थे, पर हमारे बच्चे नहीं हुए और एक दिन लीडिया बीमार हो गई और एक्सपायर हो गई। सब शांत हो गया, फिर तुम आए और मुझे फिर एक उम्मीद दिखी। अब जैस्पर और क्लॉस मार्गो के लिए स्केट्स बनाकर देते हैं। वो बहुत खुश होती है। अब सभी सैमी लोग क्लॉस लोगों की मदद करने आ जाते हैं खिलौने बनाने के लिए। वो लोग क्लॉस के लिए भी रेड ड्रेस बनाते हैं। उधर क्रम्स और एलिंगबोस को पता चल जाता है कि जैस्पर ये सब चिट्ठियों के लिए कर रहा है। वो लोग जैस्पर के डैड के पास उसकी द्वारा 14,000 चिट्ठियां भिजवा देते हैं। जैस्पर के डैड उसे घर ले जाने आ जाते हैं। जब क्लॉस और एल्वा को जैस्पर का सच पता चलता है कि वो मतलबी है, उनका दिल टूट जाता है। जैस्पर अपने डैड के साथ जाने वाला होता है। अब दूसरी तरफ क्रम्स और एलिंगबोस के हेड क्लॉस लोगों के रखे हुए सारे खिलौने तोड़ने आ जाते हैं। क्लॉस कहते हैं सारे खिलौने ले लो, पर किसी को नुकसान मत पहुंचाना। पर जैस्पर वापस आ जाता है उन खिलौनों को बचाने के लिए। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर क्रम्स के लीडर सारे खिलौने पहाड़ से नीचे गिरा देती है। पर इन सब के चलते उन दोनों लीडर्स के बच्चे आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं और क्लॉस जैस्पर को बताता है ये सब खिलौने नकली थे, असली खिलौने सुरक्षित हैं। और क्रिसमस की रात वो सबको खिलौने दे देते हैं। देखते देखते वो बाकी शहरों में भी खिलौने भेजते हैं। जैस्पर और एल्वा की शादी हो जाती है। वक्त के साथ क्लॉस और भी बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन हवा में गायब हो जाते हैं और तब से वो सिर्फ क्रिसमस वाले दिन ही दिखते हैं। मैरी क्रिसमस एवरीबॉडी। इस क्रिसमस के मौके पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सच्ची निस्वार्थ क्रिया ही दूसरी को जन्म देती है। थैंक यू।